मूलन दूसरा हिस्सा। पहाड़ की तराई में एक घने जंगल में वहाँ एक आबशार है जो बहता है एक बड़ी काई से ढकी चट्टान पर। उस आबशार के पीछे एक दरवाजा है, एक दरवाजा जो पहरा देता है एक बड़े पत्थर का जिस पर चीन का नसीब मनस्तर है, और वो है मिन युन, एक बहुत ही खूबसूरत पन्ना जो खुद में संजोए हैं नायाब कुव्वतें, जिसका पहरा दिया जा रहा है फकीरों की रूहों के जरिए जिन्होंने मिन युन की जलाल और हिफाजत के बारे में सोचा था। ये पन्ना हमेशा महफूज रहा है और अभी भी महफूज है, पर कब तक? गोजी एक जालिम और खतरनाक इंसान है जो शहंशाह का एक दूर का चचेरा भाई भी लगता है, और वो जेल से भाग गया है और अब वो रात के घनघोर अंधेरे में घूमता रहता है इससे पहले कि वो अपनी चाल चल सके। शायद मैंने बहुत खा लिया। बहुत खुश नजर आ रहे हो भाई। हाँ? गोशी, पहरेदारों! कोई भी पहरेदार तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम मेरे साथ आ रहे हो। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। सिपह सलार को इत्तला करो, ये गौशी है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। सिपह सलार ली शान को शहंशाह के बारे में इत्तला की गई। चलो चलें। एक बहुत ही बड़ी तलाश शुरू की गई, यहाँ तक कि सल्तनत के फाटक भी बंद कर दिए गए थे, पर गौजी नहीं मिल सका। ऐसा लगता था जैसे वो शहंशाह को लेकर कहीं गायब हो गया था। पर गौजी के कुछ लोग जो भागने की कोशिश कर रहे थे वो पकड़े गए। मैं सिर्फ एक मर्तबा पूछूंगा, गौजी शहंशाह को लेकर कहाँ गया? हम आपको कभी नहीं बताएंगे। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं 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 नहीं, मेहरबानी करके हमें मत मारो, मैं आपको बताऊंगा। तुम क्या कर रहे हो अहमक? मेरे लिए मेरी जिंदगी बहुत अहम है। सिपह सालार लीशान गौशी शहंशाह को हमने माशन पहाड़ी में आबशार के दरवाजे में ले गया है मिनियन हासिल करने के लिए, क्योंकि शहंशाह ही उसके अंदर दाखिल हो सकता है। ये मिनियन क्या है? वो मुझे नहीं पता, मैं कसम खाता हूँ, जो मैं जानता था मैंने आपको बता दिया। मुझे फौरन मल्लिका से बात करनी होगी। पहरेदारों, इन लोगों को ले जाओ और कैद में डाल दो। और लीशान ने मल्लिका को इसकी बाबत सब कुछ बताया। वो मिनियन, बेशक ये एक पन्ना है जो महफूज रखता है हमारे मुल्क को और हमारी कौम को बदरूहों से दूर रखता है। ये वहाँ कई सदियों से है और सिर्फ शाही खून वाला इंसान जिसका पाक दिल हो इस तक पहुँच सकता है, फकीरों की रूह को लांग कर। और ये मिनियन गौशी की मदद कैसे करेगा? मिनियन बेशुमार ताकतों का जरिया है, जिसके पास ये होता है वो चीन के अलावा पूरी दुनिया में हुकूमत कर सकता है, और हमें किसी भी तरह उसे रोकना होगा, किसी भी कीमत पर। आपके हुक्म का इंतजार होगा मल्लिका आलिया। मैं चीन के उस गहरे इलाके में जाऊंगा अपने शहंशाह को वापस लाने के लिए। हाँ, तुम जाओगे उसके साथ। क्या? मूलन? मल्लिका, शहंशाह के मुतालिक सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। हमारे पास अफसोस करने का वक्त नहीं है, तुम दोनों फौरन यहाँ से कूच करो। पर मल्लिका, मूलन क्यों? वो मुआफ करें। जितने आदमी चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। मुझे माफ करना मल्लिका आलिया, पर शहंशाह का जालिम भाई जाना चाहता है अपने पीछे अपने दुश्मनों के लिए बहुत खतरनाक मौत का जाल बिछाने के लिए। फौज को ले जाने से हम काफी धीमे पड़ जाएंगे। तुम्हारी क्या तजवीज है? वो ये कि सिपह सालार और मैं अकेले जाएं। क्या तुम मुलान से मुत्तफिक हो? हाँ मल्लिका आलिया, हमें एक हफ्ता लगेगा अनमय मैशान पहुँचने में, और क्योंकि गौशी हमसे आगे है वो वहाँ अगले 3 या 4 दिनों में पहुँच जाएगा। चलो यहाँ से समुद्र के रास्ते चले। अगर हवाएं माकूल हो तो इससे हमारे दिन बच जाएंगे। और क्या अगर वो ना हो? ये जोखिम है जो हमें उठाना पड़ेगा शहंशाह के लिए।
बहुत खूब है ना? मूशो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा सरपरस्त ड्रैगन हूँ मूलन। मैं तुम्हें अपने बिना कोई जोखिम भरा सफर नहीं करने दूंगा। ये जोखिम भरा सफर नहीं है। मेरा पेट, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ये कहलाती है सी सिकनेस। अपना पेट खाली कर दो, तुम ठीक हो जाओगी। मेरा क्या खाली करूं? ये ठीक रहेगा। जैसा कि मूलन की ख्वाहिश थी, हवा उनके माकूल हो गई और वो 2 दिन में साहिल पर पहुंच गए। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मूशू। क्या? नहीं, मेरा शुक्रिया करो। मैंने हवा को मोड़ दिया है। ये मैं था। ठीक है मूशू। देखो, हम यहाँ आ गए और हमने 2 दिन बचा लिए। गौशी हमारे से ज्यादा दूर नहीं होगा। अगर हम जल्दी करें तो शायद उस तक पहुंचने से पहले हम आबसार के दरवाजे तक पहुंच सके। मूलन और लीशान घोड़े पर सवारी करते गए, बहुत ही बड़े मैदान, घने जंगल और दरियाओं को पार करते हुए। ऐसा लगता था जैसे वो जल्दी ही ग्वाजी तक पहुंच जाएंगे और उसे आबशार के दरवाजे तक पहुंचने से रोक लेंगे, पर फिर मूलन गिर गई रेत के बवंडर में और वो उसमें खींची जा रही थी हर गुजरते पल के साथ। ईशान! मुलान, हिलो मत। जितनी ज्यादा तुम जद्दोजहद करोगी उतनी ही तेजी से वो तुम्हें अंदर खींच लेगा। मैं रस्सी लेकर आता हूँ, रुको। ठीक है। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते मूशो? मैं कर सकता हूँ। फिर करो ना। उस मिस्टर माकुल को तुम्हारे लिए करने दो। क्या? मुलान, इससे पकड़ लो। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। वो रेत का बवंडर, वो कुदरती नहीं लग रहा था। हाँ, कुदरती नहीं था। ये गौशी की एक चाल थी। तसव्वुर करो अगर हम सिपाहियों के साथ आते तो बहुत सारे इसमें फंस जाते। तुम तो बहुत दानिशमंद हो। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। ये बेकार पत्थर काम नहीं आएंगे। ये ओस है, वो गीले हैं। दरख्त के नीचे के पत्थर हमारे लिए बिल्कुल सूखे होने चाहिए। मैं कुछ लेकर आता हूँ। हेलो मूलन, लगता है एक मसला है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। ओ यकीनन। क्या हो अगर मैं ऐसा करूं? हाँ, शुक्रिया मूशू। शुक्रिया। लो, वो आ गया। मिस्टर माकूल। आग? ये तुमने कैसे किया? इस पत्थर से। शुक्र मनाओ कि वो सूखे थे। तुम में तो बहुत अचंभे भरे हैं मोहतरमा। आग की गर्मी ने जमी हुई हवा को पिघला दिया। लीशान ने उस अलाव को और बढ़ाया और फिर उन दोनों ने खाना खाया। उन्होंने बातें की, वो हंसे और खिलखिलाए और खुद को एक दूसरे के साथ काफी घुला मिला पाया। कल हम गहरे जंगल में दाखिल होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए हम शहंशाह को बचाएंगे। चाहे इसका मतलब ये हो कि हमें एक दूसरे के बिना ही आगे बढ़ना होगा। मूलन ने लीशान की आंखों की तरफ देखा और फिर उसकी छाती पर अपना सिर रख दिया। ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं वादा करती हूँ। फिर सुबह हुई। मूलन और लीशान निकल पड़े उस गहरे घने जंगल में। वो जानते थे कि वो अब अपने आबशारी दरवाजे के पास है, पर उन्हें ये इल्म नहीं था कि ग्वाजी ने अपनी फौज को तैयार कर रखा था। जैसे ही दोनों जंगल में और गहरे गए, एकाएक उन्होंने पत्तों के चरमराने की आवाज सुनी। कोई हमें देख रहा है, जरा ध्यान रखना। अचानक दरख्तों की डालियों से ग्वाजी के आदमी नीचे उतरे। वो सीधे जमीन पर उतर आए। उन्होंने अपने शमशीरें और भाले निकाले और उन दोनों की तरफ बढ़े। तुम तैयार हो? मैं तैयार ही पैदा हुई थी। मूलन एक जंगजू की तरह लड़ी, एक एक करके सिपाहियों को जमीन पर गिराती हुई।
लीशान ने भी उनको मारा, पर वो पकड़ लिया गया जब एक सिपाही ने उस पर पीछे से हमला किया। लीशान नहीं! गौजी के सारे आदमी गिर चुके थे और साथ ही सिपहसालार लीशान भी। लीशान नहीं! मुलन, जाओ जाओ, शहंशाह और मिनियन को बचाओ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें जाना होगा, मैं ज्यादा देर तक नहीं जी पाऊंगा। ऐसा मत कहो। मूलन खड़ी हो गई और उसने लीशान को घसीटा और उसे घोड़े की पीठ पर रख दिया और फिर वो उस पर चढ़ी और सरपट घोड़े को दौड़ाया। होश में रहो, तुम ठीक हो जाओगे, वादा करती हूँ। उसके आंखों के कोरों से आंसू बह रहे थे जब वो हवा की तरह घोड़े पर सरपट भागी और आखिर में वो जंगल से बाहर आई और अब वो आबशार के दरवाजे के सामने थी। शहंशाह! कैसे? मूलन! जल्दी करो बूढ़े, वो कलमा बोलो और दरवाजा खोलो। कभी नहीं। फिर मरने के लिए तैयार हो जा। तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी गौशी। गौजी हवा में उड़ गया और कूद पड़ा चट्टानी आबशार में। ये उसका खात्मा था। शहंशाह, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ मूलन। एक बार फिर तुमने बेइंतहा हिम्मत का मुजाहिरा किया। मुझे तुम पर बहुत फख्र है। चलो आपको यहाँ से निकालें। और इस तरह मूलन, शहंशाह और जख्मी लीशान अपनी सल्तनत के रास्ते की जानिब निकल पड़े। शहंशाह ने मूलन के फिक्रमंद चेहरे की तरफ देखा और फिर जख्मी लीशान की तरफ। कितनी बहादुर और पक्के इरादे वाली लड़की हो तुम। कुछ दिनों के बाद तीनों सल्तनत में पहुँचे और सल्तनत के लोगों ने मूलन की वाहवाही की। मूलन जिंदाबाद! मूलन जिंदाबाद! मूलन जिंदाबाद! उसने हमारे शहंशाह को बचाया। ये मेरी बेटी के लिए शानदार नसीहत है। बेशक, और बेटी के लिए भी। सल्तनत खुश थी कि शहंशाह महफूज लौट आए हैं और वो जश्न मनाना चाहते थे, पर शहंशाह ने ऐलान किया कि लीशान का ठीक होना सबसे अहम है और तब तक कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। सभी वैद्य, हकीम, डॉक्टर, यहाँ तक कि फकीरों को भी लीशान के इलाज के लिए बुलाया गया, पर उसकी हालत और भी बिगड़ती गई। मूलन ने घंटों बिताए उसके पास बैठकर, उस पर जड़ी बूटियां, तेल और दवाइयां उसके जख्मों पर लगाते हुए, पर वो जख्म चंगे नहीं हुए। और फिर 5वें दिन। मुझे अफसोस है, पर उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। जख्म और भी गहरे हो गए हैं। वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। हकीम साहब, मेहरबानी कीजिए। मुझे मुआफ करना मूलन। मुझे यकीनन बहुत अफसोस है। मूलन के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी, अपना सिर लीशान की छाती पर रखकर। ओ लीशान, अगर मुझे पता होता कि जालिम नसीब के बारे में, तो मैं शमशीर के आगे कूद पड़ती और अपनी जान दे देती। तभी एक आंसू की बूंद सिपहसालार की छाती पर गिरी और उसके जख्म तक बह चली, और जैसे ही उसने उसे छुआ, वो जख्म तिलस्मी तरीके से ठीक होने लगा। लीशान के बदन से एक चमकीली रोशनी निकली और सिपहसालार ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। लीशान, तुम ठीक हो गए? मूलन, मैं कहाँ हूँ? मूलन हंसी और उसने लीशान का हाथ पकड़ लिया। फिर उसने उसे सब कुछ बता दिया। शहंशाह वहाँ खड़ा खड़ा ये सब तजस्सुस नजरों से देख रहा था। मूलन, तुम बहादुर ही नहीं बल्कि मुआशिर भी हो। न सिर्फ तुमने मुझे उस गौशी से बचाया, पर तुम अपने आंसुओं से लीशान को मौत के पंजों से भी छुड़ाकर वापस लाई हो। तुम्हें मुबारक हो मेरी बच्ची। तुम्हारी रूह पाक है और तुम्हारा दिल सोने का है। मैंने मिनियन का सरपरस्त और वारिस पा लिया है। शहंशाह, मैं समझ नहीं पा रही। तुम देखो, मिनियन की दुनियावी शक्ल उस आबशार के दरवाजे के पीछे बंद है, पर उसकी जान मेरे दिल में बसती है। जब तक मैं उसको किसी को अपनी मर्जी से नहीं दे देता,
तो उस दुनियावी टुकड़े के कोई मायने नहीं है और इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। मूलन, पर शहंशाह, मुझ में शाही खून नहीं है। हिम्मत है जो किसी को शाही बनाता है। लाओ, मुझे अपना हाथ दो। जैसे ही उसने अपना हाथ शहंशाह के हाथ पर रखा, एक चमकीली रोशनी उसकी छाती से निकली और अचानक फकीरों की रूहें नुमाया हुई। मूलन जिंदाबाद, तुम्हें चुना गया है और मिनियन की हिफाजत तुम पर सौंपी गई है। अपनी आंखें बंद करो और उसकी कुव्वत अपने अंदर बहने दो। मूलन ने अपनी आंखें बंद की और एक चमकीली हरी रोशनी शहंशाह की छाती से निकली। वो मूलन के आसपास घूमी और फिर उसे चुना अपने सरपरस्त के तौर पर। उसकी जान के साथ वो मिल गई। मूलन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि फकीरों की रूहें चली गई हैं। शहंशाह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसके सिर पर अपनी हथेली रखी। इसका अच्छे से ध्यान रखना मूलन, मैं तुम्हारे लिए बेहतरी की ख्वाहिश करता हूँ। मैं ये करूंगी शहंशाह। और इस तरह एक बार फिर मूलन ने अपने मुल्क की हिफाजत की और पहले से कहीं ज्यादा और भी मकबूल हो गई। पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। मैं आपको और बता सकती हूँ, पर एक सरपरस्त ड्रैगन को सोने की जरूरत होती है। तो अब मैं सोने जाऊंगी जब तक कि हम अगली बार नहीं मिलते। अलविदा।